अंध भक्ति श्रद्धा खतरा ए जान, और दूसरी मेरे पास है ज्ञान गंगा। दोनों में समानता क्या है? इन दोनों में समानता यह है कि दोनों का जो लेखक है वो रामपाल महाराज है। हालांकि मैं इसको रामपाल ही कहूंगा, ना संत कहूंगा ना महाराज कहूंगा। इंडिया न्यूज चैनल के एंकर विजेंद्र सोलंकी जी की इस अज्ञानता पर हंसी आती है और हैरानी भी होती है कि इतने शिक्षित होने के बाद भी एक संत के प्रति उनके ये अल्फाज कि मैं संत रामपाल जी महाराज के नाम के सामने न तो श्री लगाऊंगा और न ही संत लगाऊंगा, उनकी अभिमानता को झलकाता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आप जैसे करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप जैसे करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। बड़े बड़े IAS ऑफिसर संत रामपाल जी महाराज से जीने की राह सीखते हैं और कैसे एक जीवन में एक अच्छे आचरण का पालन किया जा सकता है, संत रामपाल जी महाराज से सीखते हैं। और आपका ये अभिमान और आपके ये अल्फाज ये बताते हैं कि आपको सही शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि आपको शास्त्रों का तो ज्ञान नहीं है, साथ ही आपको संस्कार भी उच्च कोटि के नहीं मिले हैं। ये आपका जो ज्ञान है, ये जो आपकी भाषा है, वो हमें दर्शाती है। ये भोली आत्मा तो संस्कृत तो पढ़ नहीं सके हम, और ये हिंदी अनुवादित ओम नमः शिवाय यो घोटन लाएंगे, और ये कति मंत्र नहीं है, व्यर्थ मंत्र है। अब यहाँ आपको दिखाते हैं, अब ये तो केवल हिंदी है, अब आपको संस्कृत वाली में दिखाते हैं, जिसको संस्कृत इंक्लूड है जिसमें, वो दिखाते हैं। शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण, इसके विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से यह प्रकाशित है। इसके ये देखना, ये वही है विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय नंबर 10 के। यहां देखिएगा, ये वही जो का तो प्रकरण है। इसमें प्रश्न नंबर 19 है, ये 18 से सुनाते हैं आपको। यहां से ये श्लोक प्रश्न नंबर 18 विद्वेश्वर संहिता है, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 का, और प्रश्न नंबर ये आप 18 पढ़ोगे। यहां देखना, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जिसको सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। अब आगे देखो, हमने तो अपना वास्तविक उद्देश्य उसको पूरा करेंगे। ये 19 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10, ये है संस्कृत। ये यहां से संस्कृत है और ये सारी संस्कृत चली आती है। ये है 19वां, ये 19वां वो मंत्र है। ये नादो मध्य मुखे पंच असो विजरत भित एकी भूत पुनस्त द्वयो ओम इति एक अक्षरो भवत। ये है ओम इति एक अक्षरो भवत, इसका संधिच्छेद ऐसे होता है। इसका ये हिंदी में और कितना भी नहीं लिख रखा, ओम नमः शिवाय संस्कृत में कितना देख लो आप, कितना ओम नमः शिवाय नहीं है, कितना भी। यहां देखो, ये क्लियर करता हुआ रहा है, यह मेरा मंत्र सोई निज मंत्र है, सोई निज मंत्र है। उपदेश करते समय ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है।
इसके श्रवण से मेरा श्रवण होता है। अब सारा विवरण दे रहा है यहाँ पर। उत्तर की मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अपना तो कहीं भी नहीं लिखा, यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत होने दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग के देवा दो का भेद वाला है और इसी मंत्र से व्याप्त और शिव शक्ति का बोधक है, विश्व शिव शक्ति का बोधक है और इसी ओंकार से सब जगत का बोधक परवण मंत्र उत्पन्न हुआ है। अकार आदि अर्थात अकार से नकार से मकार से सभी एक ही बिंदु से व नाद से यह प्रकट हुआ है। इसमें कितने भी ओम नमः शिवाय का जिक्र भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता है दास, उससे ये 5 सब वेद उत्पन्न हुई। तो आगे मंत्र वेद, तो ये है संस्कृत जिसका वो अनुवाद वहां पर आपने पढ़ा। इसमें एक ही भूत है पुरुष दुवो ओम इति एक अक्षरो भवत है। इसका है ये अर्थ। ये 19वां या 18वां खत्म हुआ। यहां देखो ये जहां से 18वां समाप्त होता है ये मंत्र, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ यह एक ओंकार मेरा एक